सो हेलो एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञानब्रिज। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th पॉलिनोमियल। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल है क्या। वैसे तो हमने क्लास 9th में भी डिस्कस कर रखा है पॉलिनोमियल, बट अगर आपको रिमेंबर नहीं है तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को ही समझते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। सो पॉलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन that contains variables, constants and exponents, where exponents of the variable are non-negative integers, या आप ये भी कह सकते हैं the power of variable should be whole number। क्या होनी चाहिए? whole number। पोलिनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर ये वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट होंगे, एक्सपोनेंट्स होंगे। और एक्सपोनेंट पे क्या कंडीशन अप्लाई होगी कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए या फिर जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पे जो पावर चल रही है वो कितनी चल रही है? 2 and 1। सो दिस इज योर पोलिनोमियल। अगर हम बात करें लाइक 2√x प्लस 3, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे जो पावर आई वो किस में आ गई? फ्रैक्शन में। लेकिन पावर किस में होनी चाहिए? या तो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो या होल नंबर, मतलब सेम ही थिंग है, या तो आप नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलो या होल नंबर बोलो। सो अगर पावर नॉन नेगेटिव में है या होल नंबर में है तो आप उसको क्या बोल देंगे? पोलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है। अब पावर के बेस पे ही पोलिनोमियल की क्या की जाती है? क्लासिफिकेशन की जाती है। लाइक यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। क्या क्या टाइप्स होते हैं पोलिनोमियल के? जो पोलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? हमारे पावर पे। लेकिन उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है? हाईएस्ट पावर 9th में पढ़ा था ना आपने। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। जैसा कि यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है? 2। वेरी गुड। अब यहाँ पे ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसके डिग्री नहीं बता सकते बिकॉज ये एक पोलिनोमियल ही नहीं। ठीक है। सो बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हमारे जो पोलिनोमियल्स हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले कौन सा पोलिनोमियल आता है? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल के अंदर क्या होगा? जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 1। या फिर आप क्या बोल सकते हैं? हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। सो इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? 7x प्लस 5। ये क्या हो जाएगा आपका? लीनियर पोलिनोमियल। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पोलिनोमियल की तो नेक्स्ट पोलिनोमियल क्या होता है हमारा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होगा? जो डिग्री होगी आपके पोलिनोमियल की वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 7x प्लस 5, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी चल रही है? 2। सो हम कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है? 2, है ना। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो? पोलिनोमियल्स को क्लासीफाई कर सकते हो। थर्ड जो पोलिनोमियल होता है हमारा क्या होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। लाइक 3x³ 7x प्लस 6। इस टाइप से ये क्या हो जाएगी? आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल। इनकी जनरल फॉर्म भी आप कर सकते हो। लाइक इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी। इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी ax² प्लस bx प्लस सी। ये जनरल फॉर्म हो जाएगी। एंड क्यूबिक पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। इस टाइप से क्यूबिक पोलिनोमियल की भी आप क्या कर सकते हैं? जनरल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। आइए एक बार फर्स्ट पेज की बुक के फर्स्ट पेज पे भी नजर मार लेते हैं कि बुक का फर्स्ट पेज क्या कहना चाह रहा है आपको, है ना। सो सबसे पहले देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा है इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज।
सो उन्हीं को रिकॉल कर रहे हैं, जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x + 2 इज द पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, जिसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। और 2y² - 3y + 4 पोलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल y, इसमें वेरिएबल कितना चल रहा है, y चल रहा है। सो और डिग्री कितनी चल रही है 2। सिमिलरली यहाँ पे आप लोग बताएंगे 5x³ + 4x² - x - √2, तो यहाँ पे वेरिएबल कितना चल रहा है x, और हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 3, इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई हमारी 3। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे सेम बात बोली गई है कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज द लीनियर पोलिनोमियल एंड फॉर एग्जांपल 2x - 3। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, जिसमें डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, है ना। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। और इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं लाइक दिस 3x² + 3x - 2/5 एंड द लास्ट क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए होंगे जरूर, लाइक दिस, हाँ यहाँ पे दे रखे हैं लाइक 2 - x³ एंड x³ अकेला, √2x³ ले सकते हैं। ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, आपके क्यूबिक पोलिनोमियल के। ऑलराइट, नाउ अब जो आपका टॉपिक आता है वो आता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, है ना। सेम 9th का कंसेप्ट है। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, वो वैल्यू x की जो हम अगर किसी पोलिनोमियल में रखें तो हमारा पोलिनोमियल क्या वैल्यू दे दे, जीरो वैल्यू दे दे। जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, मैं रख देता हूँ -7/3। सो -7/3 के लिए मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, -7/3 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे भी लिखा है now consider the polynomial px x² - 3x + 4, then putting x equals to 2 in the polynomial we get -6. The value -6 obtained by replacing x by 2 in x² - 3x + 6 is the value x² - 3x - 4 at x equals to 2. Similarly p0 is the value of px at x equals to 0 which is -4. ये डिफरेंट वैल्यूज निकाल रखी है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखने पे हमारी वैल्यू कितनी आई, -6 आई। यहाँ पे फिर हमने वैल्यू को क्या रखा, 0 रखा, 0 रखने से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, -4। सिमिलरली जीरो ऑफ द पोलिनोमियल वो वैल्यू होती है जो रखने से पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, और उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, उसको हम जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या कर देते हैं, k कर देते हैं ना। तो अगर हमारा पोलिनोमियल k रखने से ये किसके इक्वल हो जाए, 0 हो जाए, तो हम इसको क्या बोल देंगे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। हम क्या बोलेंगे इसको, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, है ना। ये हमारा सेम 9th का कंसेप्ट है, इजिली और सिंपल कंसेप्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास यहाँ से सिमिलरली इन्होंने क्या निकाला है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल के लिए सिंपल वैल्यू निकाल रखी है कि अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, -b/a। लीनियर पोलिनोमियल के लिए इन्होंने 0 निकाल रखी है जो क्या होती है, -b/a। ऑलराइट, सिमिलरली अब हम यहाँ पे समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का। आपने आई थिंक 9th में ग्राफ्स भी पढ़े होंगे जहां पे हम क्या निकालते थे, x एंड y की वैल्यू निकाल देते थे, है ना। सो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट होने वाला है बट थोड़े से चेंजेस हैं, लाइक लीनियर पोलिनोमियल। सबसे पहला जो आपका आया है वो क्या आया, लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन इससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री n है, कितनी डिग्री है, n, तो उसमें एट मोस्ट कितनी जीरोज होंगी, n नंबर ऑफ जीरोज होंगी। क्या होंगी, n नंबर ऑफ जीरोज। लाइक लीनियर पोलिनोमियल की बात करते हैं, लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1। तो एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर कितनी जीरोज होंगी, 1। जीरो ज्यादा 1 से ज्यादा इसके अंदर जीरोज नहीं हो सकती। और अगर हम ग्राफ की बात करें, लाइक 0 1 2, इधर आपको पता है -1 -2, इधर चलेगा -1 -2, सिमिलरली 1 2, ये x एक्सिस हो जाएगी, ये y एक्सिस हो जाएगी। सो इस ग्राफ में जो हमारा ग्राफ ड्रॉ करता है ये x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए क्या होता, हमारा जो ग्राफ बनता है ना, हमारा जो ऐसा ग्राफ बनता वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स में कट करता, बिकॉज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 2 डिग्री होने से उसकी जीरोस कितनी पॉसिबल हैं, 2, है ना। हमने
क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जो रखने से पी एक्स जीरो हो जाए। हम इस केस में यहाँ पे वाई नहीं मानते, इसको मानते हैं पी एक्स और इसको मानते हैं एक्स। लीनियर के केस में आपने साफ साफ देखा कि वो एक्स को कितने बार कट करेगा, सिर्फ एक बार कट करेगा, बिकॉज उसके अंदर एक ही पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक के अंदर वो इस एक्स एक्सिस को एटमोस्ट दो बार कट कर सकता है, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। ऑलराइट, या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, मतलब यू शेप का बनता है ग्राफ हमेशा क्वाड्रेटिक के अंदर, है ना, क्योंकि उसको एक्स को दो बार कट करना होता है और दो बार कट करने के लिए उस लाइन को यू शेप लेनी ही पड़ेगी, है ना। तो चलिए एक बार बुक में देखते हैं, बुक में क्या लिखा है एंड क्या नहीं लिखा है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि लाइक यू नो दैट द रियल नंबर k इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। हमें पता है कि k क्या है, जीरो है इस पोलिनोमियल की। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है ये आपको कि कंसीडर अ लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपने क्लास 9 के अंदर ये स्टडी कर रखा है। सो y प्लस ax प्लस बी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि ये जो यहाँ पे ये ग्राफ बन रहा है, ये देखो एक्स एक्सिस को सिर्फ यहीं कट कर रहा है और कहीं कट ही नहीं कर रहा, है ना। तो जो भी लीनियर पोलिनोमियल होता है वो आपके एक्स वाई प्लेन को एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक बार कट करता है, दूसरी बार कट नहीं करता। सिमिलरली अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या ली, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ली। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर क्या होगा, आपका जो ग्राफ होगा वो कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, 2 पॉइंट्स पे एटलीस्ट, एटमोस्ट। ठीक है, उसको 2 पॉइंट्स पे तो एटमोस्ट कट करना ही पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट केसेस भी बन सकते हैं। और ये जो यू शेप होती है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं या इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन जीरो होगा देन हमारा जो यू शेप है वो अपर की तरफ बनता है ऐसे। अगर आपका जो a है वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपकी जो ग्राफ की शेप आएगी वो ऐसी आएगी। लेकिन अगर आपका जो a है वो लेस देन जीरो हुआ तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा बनेगा। राइट, सो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि जो लीनियर पोलिनोमियल है एटमोस्ट 1 जीरोस पॉसिबल हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की 2 जीरोस पॉसिबल हैं। सिमिलरली नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, केस 1 के अंदर दे रखा है कि ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट तो यहाँ पे कट करेगा, एक यहाँ पे कट करेगा, सिमिलरली यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। इस केस के लिए जो ए है आपका वो लेस देन जीरो चल रहा है और इस केस के लिए ए क्या चल रहा है, ग्रेटर देन जीरो चल रहा है। राइट, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केस 2 के अंदर क्या कर रखा है, ग्राफ एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, ये देखो सिर्फ यहाँ पे। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमेशा 2 जीरोस पॉसिबल हो, है ना, एक जीरो भी पॉसिबल हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इस केस में क्या होगा, ए लेस देन जीरो रहा होगा, इस केस में ए ग्रेटर देन जीरो रहा होगा। ऑलराइट, तीसरा केस क्या बनेगा, वो कट ही ना करे, क्या ना करे, कट ही ना करे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, पूरी की पूरी एक्स एक्सिस खाली है, यहाँ पे भी कट नहीं कर रहा। ऑलराइट, सो लीनियर पोलिनोमियल के अंदर एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है एटमोस्ट, एंड क्वाड्रेटिक के अंदर वो कितनी बार कट करता है, 2 बार कट करता है। अगर हम बात करेंगे क्यूबिक की, तो यहाँ पे देखो क्यूबिक में कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3। इज इट क्लियर? सो एटमोस्ट 3 बार कट करेगा, या ये भी हो सकता है एक बार भी कट ना करे, 2 बार कट करे, है ना। तो यहाँ पे देखो कितनी बार कट कर रहा है, सिर्फ एक बार, कहाँ पे, जीरो पे। यहाँ देखो कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, जीरो पे एंड 1 पे। ठीक है, तो तीनों केस हमारे अंदर यहाँ तो तीनों केस हमारे यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं कि जहाँ पे 3 बार भी कट कर रहा है, देखो यहाँ पे, एंड यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है, सॉरी एक बार कट कर रहा है, यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। ठीक है, सो लीनियर के अंदर एक बार कट करेगा, क्वाड्रेटिक के अंदर 2 बार कट करेगा, एंड आपके क्यूबिक के अंदर 3 बार कट करेगा। अब हमें एग्जाम्पल नंबर 1 सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर क्या बोला है कि ग्राफ्स पे देखिए एंड बताइए कि जो पी एक्स है उसकी कितनी जीरोज होंगी। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी ही उसके अंदर जीरोज होंगी। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम, तो कितनी जीरोज होंगी, 1। यहाँ पे देखो कितनी बार कट कर रहा है, 2 टाइम्स, तो कितनी जीरोज होंगी, 2। यहाँ पे देखो कितनी बार कट कर रहा है, इसकी कितनी जीरोज होंगी, कितनी जीरोज होंगी इसकी, 3। वेरी गुड। सो यहाँ पे 1 जीरो हो जाएगी, यहाँ पे 2 जीरोज हो जाएंगी, यहाँ पे 3 हो जाएंगी। यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है तो एक जीरो हो जाएगी। यहाँ पे भी एक बार कट कर रहा है, एक जीरो हो जाएगी। यहाँ पे 1 2 3 4, कितनी जीरोज पॉसिबल हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। अब समझ में आया ये कंसेप्ट? सो जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है उसके अंदर भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट दे रखा है।
आपको बताना है कि इसके अंदर कितनी जीरोस पॉसिबल है, कितनी जीरोस पॉसिबल है इसके अंदर। क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर कितनी जीरोस हैं, जीरो। यहाँ पे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे, तो कितनी जीरोस पॉसिबल है, वन। यहाँ पे वन टू थ्री, थ्री जीरोस। यहाँ पे वन टू, तो कितनी जीरो जाएंगी, टू। वन टू थ्री फोर, तो कितनी जीरो जाएंगी, फोर। वन टू थ्री, कितनी जीरोस पॉसिबल हो जाएंगी, थ्री। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 2.2। अब 2.2 के अंदर कुछ नहीं दे रखा, सिंपल एंड इजी कंसेप्ट है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। रिलेशन दे रखा है किसके बीच में, जीरोस के बीच में एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हो, लाइक योर, किस फॉर्म का होगा वो, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसकी जीरोस मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। ये क्या है, जीरोस हैं ऑफ पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल, है ना, क्योंकि पावर टू है तो मैक्सिमम टू ही जीरोस पॉसिबल होंगी। तो रिलेशन क्या कहता है इनके बीच का, दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। क्लियर है, क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। सिमिलरली जो नेक्स्ट कंसेप्ट बोलता है वो क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन, किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कांस्टेंट, नॉट कोफिशिएंट, दिस इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये दो कंडीशंस या रिलेशन होते हैं बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स के आगे लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, ये किसका कोफिशिएंट है, ए एक्स स्क्वायर का, बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, एंड सी क्या है आपका, कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ से देखो क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हमने क्या लिखा, माइनस बी बाई ए। ए किसका कोफिशिएंट था, एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, सो ये होता है रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूबिक की बात कर लेते हैं, क्यूबिक के अंदर क्या होगा आपका, क्यूबिक के अंदर भी क्यूबिक की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी, पी एक्स इसके इक्वल होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। सो जो सम होता है जीरोस का, इसके अंदर कितनी जीरोस होंगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। थर्ड जीरो हम क्या मान के चलते हैं, गामा मान के चलते हैं, वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एंड जो सम एंड प्रोडक्ट होगा, पहले प्रोडक्ट देन सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे क्या आएगा, गामा इंटू बीटा, वो किसके इक्वल होगा आपका, सी बाय ए के। एंड जो तीनों जीरोस का प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा गामा, वो किसके इक्वल होगा, माइनस टी बाय ए के, है ना। सो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज के, एंड आपको बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चंस करने में। लाइक आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस एट। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। सो ये तो हम 9th क्लास से करते आ रहे हैं कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करनी है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस एट आना चाहिए एंड प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का टू। तो क्या बन जाएंगे फैक्टर्स, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट, तो क्या आ जाएगा, एक्स एक्स माइनस फोर प्लस टू एक्स माइनस फोर, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर। राइट, तो क्या क्या जीरोस आ जाएंगी, एक तो टू आ जाएगी, सॉरी माइनस टू, और क्या आ जाएगी, फोर। अब हमें इस रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। रिलेशन क्या कहता था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये रिलेशन बोलता था। यहाँ पे जीरोस क्या है हमारी, अल्फा बीटा, यहाँ पे कितनी आई है, माइनस टू फोर, सो माइनस टू प्लस फोर कितना होगा, टू। एंड बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो माइनस टू, सो माइनस तो ऑलरेडी है ही है बाहर, और एक और माइनस आएगा तो माइनस टू डिवाइडेड बाय
ए की वैल्यू कितनी है 1, सो माइनस माइनस इस प्लस, तो देखो दोनों टर्म्स क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो हमारा सम तो वेरीफाई हो गया, चलिए प्रोडक्ट भी वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट के लिए हमें प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बोलता है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, जहाँ पे अल्फा बीटा क्या है हमारा 2 है, सॉरी -2 है एंड 4 है, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आएगा -8। सिमिलरली इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, सी की वैल्यू कितनी थी हमारी -8 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज -8, तो दोनों देखो वेरीफाई हो रहा है। ऑलराइट, सिमिलरली आप टी स्क्वेयर 4s स्क्वेयर -4s प्लस 1 के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं इनके फैक्टर्स बना देता हूँ, आप जीरोज इजीली फाइंड आउट करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 4x स्क्वेयर -4s प्लस 1, प्रोडक्ट करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं। सो 4 और 1 का प्रोडक्ट क्या होगा 4, सो प्रोडक्ट करने पे 4 आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे भी क्या आना चाहिए 4 ही आना चाहिए। तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके -2s प्लस 1, सो इसमें क्या कॉमन आएगा 2x, तो क्या हो जाएगा 2s -1 -1 2s -1, तो क्या फैक्टर बन जाएंगे इसके, इसके फैक्टर बनेंगे आपके 2s -1 2s -1, सो इसकी क्या आज वैल्यू आ जाएगी 1/2। सिमिलरली आप बाकी क्वेश्चंस के लिए भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1/2 एंड 1/2 ही आया, चलो इसको मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। सो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 एंड क्या किसके इक्वल होता है ये -b/a, यहाँ पे -b कितना है माइनस का 4 एंड ये कितना है ये भी 4 है, सो माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 इसके इक्वल आएगा 1 के। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो 1/2 इज इक्वल टू 1/4, और जो फॉर्मूला होता है वो क्या बोलता है c/a। बट अब यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दिया, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक की है हमने। एक्चुअली हमें यहाँ पे जो ये वैल्यू लेनी थी, सो यहाँ पे ले सकते हैं, ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है यहाँ पे हो जाएगा सी, और ये जो ए की वैल्यू हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है सॉरी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दे रखा है, बाकी ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इस पर आपको सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉरी यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, तो सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है तो और उसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 1/4 एंड -1, सो 1/4 एंड -1 के लिए क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। आपको सम ऑफ पोलिनोमियल दे रखा है 1/4 था या -1/4, एक सेकेंड, (1/4 एंड -1), तो सम हमें कितना गिवन है 1/4, तो सम ऑफ द पोलिनोमियल 1/4 गिवन दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल कितना दे रखा है, सॉरी सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस गिवन है एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज -1। सो यहाँ से एक जनरल फॉर्म कर लीजिए आप लर्न, जब भी आपको सम गिवन हो या प्रोडक्ट गिवन हो तो आपके पास ये आपने फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, और ये जो k होगा ना, ये इसका यूज क्या होता है उस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दीजिए जो नीचे डिनोमिनेटर में आता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है 1/4, तो 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है -1। सो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या बचा हुआ है 4 बचा हुआ है, तो आपको इससे किसे मल्टीप्लाई करवाना है 4 से, तो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वेयर, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे भी क्या बचेगा -4, सो दिस इज योर पोलिनोमियल। ठीक है, सो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, लाइक अगर आपको थोड़ा आपके लिए और इजी हो जाएगा कि हमने जो डिस्कस किया है, सो लाइक -1/4 या फिर आप चाहें तो -1/4 एंड 1/4 गिवन है,
क्या गिवन है, -1/4 सम ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है, कितना गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 1/4। तो अभी अभी जनरल फॉर्म बताई थी, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज दैट इज 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब इसको के की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, के कितना पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस का ही कर देते हैं 1/4 एक्स प्लस 1/4। तो क्या आएगा आंसर, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स ही बचेगा और यहाँ पे भी क्या बचेगा 1। दिस इज योर पोलिनोमियल। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। सो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप ये जो पीडीएफ है ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे चैनल का नेम है ऑफिशियल ज्ञानबीज, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आपकी छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं आई थिंक, सो अभी मैं जून में लगभग सिलेबस कवर करवा दूंगा। सो आप एक्टिव रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आप अपनी क्लास में दूसरे बच्चों से आगे निकल पाए, है ना। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर हम जो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि न्यू न्यू अपडेट्स, न्यू न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। सो थैंक यू।